अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हुली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन अमले को गुज़िश्ता साल सितंबर से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसके खिलाफ अमले ने हड़ताल कर दी है। डायरेक्टर हेल्थ की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी पर अमले ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, बताइएगा ये क्या मामला है? इससे कबल भी हमने देखा है यहाँ के स्टाफ ने इसी तरीके से हड़ताल की थी और उस वक्त भी यही मसला सामने था कि तनख्वाहें नहीं दी गई थी। इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल साथियों, ये पहली नहीं बल्कि 5वीं मरतबा ये स्ट्राइक हो रही है एक्सपो सेंटर में। जब सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जो मेगा वैक्सीनेशन सेंटर, और यहाँ पर अमला रखा गया था जो प्राइवेट एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो अक्सर एहतजाज करते रहे कि उनके तनख्वाहें नहीं मिली। इस वक्त भी एहतजाज उन्होंने आज सुबह से किया कि सितंबर से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। तब काम छोड़ के, वैक्सीनेशन छोड़ के उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था और काम बंद कर दिया था। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान ने उनसे मुज़ाकरात किए और ये यकीन दहानी कराई कि उनको तनख्वाहें जल्दी जारी कर दी जाएंगी, और साथ ही उन्होंने बताया कि सिस्टम की खराबी की वजह से अमले को तनख्वाहें जारी नहीं की गई थी। ये यकीन दहानी के बाद जो अमला था उन्होंने दोबारा वहाँ काम शुरू कर दिया है। कामरान शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानह मरी की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल शुरू हो गया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में सनी बैंक, बांसरा गली, भूरबन रोड और मरी में गैर कानूनी शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग न रखने वाले होटल्स और अपार्टमेंट्स को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सानह मरी के बाद इंतजामिया हरकत में, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, गैर कानूनी होटल और शॉपिंग प्लाजे सील, 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल शुरू हो गया। रास्तों की बंदिश का सबब बनने वाली तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सनी बैंक, बांसरा गली, भूरबन रोड और मरी में गैर कानूनी शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग न रखने वाले होटल्स और अपार्टमेंट्स को सील किया गया है। जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन के दौरान कई तजावजात को गिराया भी है। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग रजा इलाही तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तहकीकाती कमेटी की तजावीज पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाइस इलाके में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने सयाहों और मकामी अफराद को अगले हफ्ते तक पहाड़ी इलाकों का सफर न करने की हिदायत जारी की है। ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, गिलगित में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान बुखारी से जानते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसके पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने लोगों से, बिलखुसूस सयाहों से, पहाड़ी इलाकों का सफर अगले 1 हफ्ते तक न करने की जो है वो हिदायत की है। आपको बताता चलूं कि बारिश और बर्फबारी का ये नया सिलसिला शुरू होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, जिसमें हुंजा, नगर, बल्तिस्तान और खिजर के जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी होने की वजह से जो बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि जो नशेबी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। अहम खबर आपको दें कि पीटीआई रुकनी असेंबली नूर आलम खान को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी पर पीटीआई की सीनियर क़यादत ने शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान, बताइएगा ये शोकॉज नोटिस कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जिस दिन मिनी बजट था उस दिन जो रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ नूर आलम खान मिनी बजट इजलास से कबल जो पार्लिमानी कमेटी और उसके बाद ऐवान के अंदर भी उन्होंने जो है अपनी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की थी, और जो जराये ने भी कंफर्म किया है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने मामले का जो नोटिस ले लिया है और सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक नूर आलम खान को शोकॉज का जो है वो नोटिस जारी करेंगे, और नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी करने का जो फैसला हुआ है, और परवेज खटक ने बयानबाजी पर नूर आलम खान से वजाहत तलब करने का फैसला किया है। अभी ये बिल्कुल इब्तदाई है और अब से मजीद मुशावरत करके बाज़ाब्ता तौर पर उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। दुनियापुर में यूरिया खाद का स्टॉक पहुंचा तो नौसरबाज गिरोह सरगर्म हो गया। कोई जाली नोट चलाते हुए पकड़ा गया तो कई खरीदारी पर्ची में रद्दोबदल करके कई बोरियां ले गया। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी जब यहाँ पर स्टॉक पहुंचा? तो जी बिल्कुल, इंतजामिया की बेहतरीन हिकमत अमली और महकमा ज़राअत की
बेहतर पॉलिसी के बायस दुनिया भर में खाद्य बहरान पर बड़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। काश्तकारों का हजूम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त जो है महकमा ज़राअत की टीम ने एक जो है काश्तकार को जो जाली नोट लाते हुए पकड़ा है। इसी तरह एक ही 11 बोरियां बनाकर एक नौसरबाज ने खाद डीलर को जो है हजारों रुपए का टीका लगा दिया है, जिनको हवाला पुलिस कर दिया गया है। एक जो हमारा फार्मर लेके आया है वो हजार के जाली नोट लेके आया है, वो पकड़ा गया है। और एक नौसरबाज ने हमारे साथ एक लगाकर बाबू ट्रेडर से उसने 10 बैग वो अजाफी गलती से वो बंदे ने चूना लगा दिया है, जो नुकसान हुआ है बाबू ट्रेडर्स पे। इस वक्त हमारे पास वाफर मकदार में खाद जो है मौजूद है और यहाँ पर नौसरबाजी की वारदातें भी शुरू हो चुकी है, जिनको हवाला पुलिस में कर दिया गया है। महकमा ज़राअत की जो है इस वक्त जो टीम है मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रही है। तो दुनिया भर के तमाम खाद डीलर्स महकमा ज़राअत के साथ जो ताउन कर रहे हैं। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद खाद दी जा रही है। जी सफदराबाद में भी किसान खाद के हुसूल के लिए परेशान हैं। तहसील इंतजामिया खाद माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे मजहर इकबाल किसानों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सफदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में है यूरिया खाद जो है बिल्कुल नायाब हो चुकी है और किसान इसके हसूल के लिए दर बदर फिर रहा है। किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि खाद के हवाले से उनको किन मसाइल का सामना है। क्या कहेंगे जी आप? सर खाद की तरफ से बड़े परेशान है। खाद हमें मिल नहीं रही जी। खाद जो मिले भी तो 1-2 बोरियां मिलती है। खाद पूरे शहर में नजाब है। ब्लैक माफिया जो है उसकी बहुत बेलगाम हो गया है, अपने रेट मनमाने वसूल कर रहे हैं। महकमे की मिली बकत से ये खाद जो खानका डोगरा सफदराबाद इसके गिर्द जितने भी शहर है ना, ये ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि इन शहरियों का यही कहना है कि ये जो किसान है ये खाद के हसूल के लिए दर बदर फिर रहा है। इसमें जो महकमा ज़राअत है, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं या तहसील इंतजामिया के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो अपना अपना हिस्सा लेकर जो सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। किसान जो है वो ज़लील ख्वार है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया कि खुदारा इसका नोटिस लेके जाए। उधर खानेवाल में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। गली मोहल्लों में गंदे पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। बिल्कुल, इस वक्त मैं कॉलोनी नंबर 3 में मौजूद हूँ, जहाँ पर सफाई ना होने के बाइस इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल किसी किस्म का कोई वर्क नहीं कर रहा, ना कोई जमादार आ रहा जिरा को गंद कट दे वापस फिर नाली चला जाता। बहुत परेशान है, गलियां का बिल्कुल खस्ता हालत है, बिल्कुल ही बहुत परेशान है। सर मेहरबानी करके इसका कुछ सदबाब किया जाए। ये जी 3 नंबर कॉलोनी के अंदर 1 नंबर गली में आकर देखें, पूरा बहला जो है ना तंग है, पानी है, ऊंची नीची गली है, कोई सफाई नहीं है गली की, गंद पड़ा हुआ है, गुजरने का भी रास्ता नहीं है, नवाजी भी तंग होते हैं आने जाने वाले। जी बिल्कुल, आपने सुना इलाका मकीनों का यही कहना है कि सफाई के हवाले से यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं और कभी यहाँ पर जो है बल्दिया की जानिब से सफाई करने वाला अमला नजर नहीं आया। इनका यही मुतालबा है कि सफाई का अमला भेजा जाए ताकि ये भी सुकून की जिंदगी गुजार सकें और सुख का सांस ले सकें। जी उधर बदीन की शाह बुरहान सड़क की गुज़िश्ता 20 साल से मरम्मत नहीं की गई। सियासी इख्तिलाफात के बायस अवाम को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अब्बास। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के शाह बुरहान सड़क पर। ये सड़क जो है वो बदीन के बिलावल पार्क से शुरू होती है और तकरीबन साहिली इलाकों में इसका इख्तिताम होता है। 20 सालों से इस सड़क की तामीर न करने के बाद ये सड़क इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। इससे तामीर होते हुए तकरीबन 20 साल हुए हैं। 20 साल के अरसे के बाद इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। बहुत एहतजाज किया है, जो MP है, MNAs है, उनसे भी मिले। यहाँ पे सियासी इख्तलाफ हैं, कभी कह रहे हैं कि मिर्जा ग्रुप बनाएगा, कभी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे ये इलाका डिपेंड करता है। इस रोड की ऐसी बुरी हालत है कि हम चल नहीं सकते। इनका यही कहना है कि सियासी इख्तलाफात के बायस इनके सड़कों की तामीर नहीं की जाती है। जब इलेक्शन करीब आता है तो यहाँ के मुंतखब MNAs MPs इनके पास आते हैं वोट लेने, लेकिन उसके बाद कभी भी वो इन रास्तों का जो है वो चक्कर नहीं लगाते हैं। इनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द की सड़कों की तामीर करके दी जाए। बस सूरत दीगर इस बार जो है वो कोई भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा इनकी तरफ वोट लेने के लिए ना आए। कंदकोट की अनाज मंडी की व्यापारी महंगाई के बाइस परेशान हैं। कहते हैं भारी टैक्स की अदायगी के बावजूद कभी कोई सहूलत नहीं दी गई। हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से मजीद जानते हैं।
بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کندکوٹ میں ایشیا کی دوسرے نمبر پر اناج منڈی جہاں پر چاولوں اور گندم کا بہت بڑا بیوپار ہوتا ہے، مگر یہاں پر بیوپاریوں کی جانب سے اکثر یہ سنا گیا ہے کہ انہیں شدید مشکلاتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ہر سال کی طرح پاکستانی قوم کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، ٹیکسز ادا کرنے کے باوجود بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دکھایا، مزدوروں کا حال بھی دکھایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں، اب کر یہاں ہم بیوپاریوں سے جانیں گے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں مسائل حل ہو پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں اس اناج منڈی کے پریزیڈنٹ سیٹھ مرلی داس ہمارے ساتھ ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم اناج منڈی میں ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے تقریباً 150 سے 200 شاپس ہیں اور تقریباً سارے ہی جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن اس حساب سے ہمارے یہاں کوئی بھی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوپاریوں کی آپ نے باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث بیوپاری خود متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی اناج منڈی چاولوں کا بہت بڑا بیوپار ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتے ہیں، چاول دوسرے ممالکوں میں جاتے ہیں، اس طرح کا کاروبار ہے، اتنی بڑی منڈی ہے اور 150 سے 200 ایسی شاپس ہیں جو سارے ٹیکس پیڈ ہونے کے باوجود بھی عدم سہولیات کا شکار ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بیوپاریوں کو سہولیات دی جائے، قرضہ دیا جائے تاکہ مزید کاروبار میں اضافہ کر سکیں۔ جی جلال پور پیروالا میں مصروف ترین لاڑ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خستہ حال روڈ کے باعث آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے مظفر ایاز طاہر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے لال روڈ پر۔ یہ روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور گٹر لائن کی بات کریں تو ہمیشہ یہ گٹر لائن اس روڈ کی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ یہ شہر کا مصروف ترین روڈ ہے مگر اس کی حالت انتہائی خراب ہے۔ جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں اور انتظامیہ ہے اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ روڈ کس طرح کی حالت کا یہاں پر فی الحال موجود ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جلال پور کا مشہور ترین روڈ ہے۔ یہاں نا گورنمنٹ کے دفاتر موجود ہیں، گورنمنٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، بچے آتے جاتے ہیں۔ یہ روڈ توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور اس کے علاوہ سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر پانی جمع ہوتا ہے، ایک دن بارش ہو 6 دن راستہ نہیں ملتا، بچے بہت زیادہ گرتے رہتے ہیں۔ یہاں حکام والا سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی سنوائی کی جائے اور یہاں سیوریج لائن اور روڈ کو بنوایا جائے۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس روڈ پر گورنمنٹ ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول ہے اور جہاں پر اس روڈ پر میونسپل کمیٹی کا دفتر بھی موجود ہے اور نجی اسکول بھی ہیں، لیکن اس روڈ کی جو حالت ہے انتہائی خراب ہے۔ شہریوں نے اپیل کیا ہے کہ فوری طور پر اس روڈ کو بنایا جائے۔ لاڑکانہ کے اہم تجارتی مراکز کی گزرگاہیں سیوریج کے گندے پانی کی زد میں ہیں، جس سے تاجر اور شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ مزید جانتے آج اس کے نمائندے سلامت ابرو سے۔ جی صفائی نفس ایمان ہے، صاف ستھرا ماحول ہی صحت مند معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ لاڑکانہ شہر کے صفائی ستھرائی کی بات کی جائے تو عرصہ دراز سے کوئی سسٹم بہتر نہیں بنایا جا سکا صفائی ستھرائی کا، اور کروڑوں روپے بجٹ کے حامل جو میونسپل کارپوریشن ہے، آپ بخوبی اس ساری صورتحال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کتنی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے شہر کے صفائی ستھرائی اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے۔ اس وقت موجود ہوں موبائل مارکیٹ اور الیکٹرانک مارکیٹ میں، دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے ساری صورتحال؟ سر جی یہ 4 سال سے مسلسل ہمیں بہت تکلیف ہوئی، ہمارے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گئے ہیں۔ مسلسل 7 دن سے پانی یہاں کھڑا ہے، ٹیمپرری کام ہو رہا ہے، پراپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے ہمارا۔ آپ برائے مہربانی اس پہ کام کی توجہ دے دیں اس پہ۔ جی آپ نے دکاندار کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو کاروبار ہے وہ مکمل ٹھپ ہو کے رہ گئے ان گندے پانی اور سیوریج کا جو گندا پانی موجود ہے گلیوں میں، جس سے خصوصاً بچوں کو صبح کے اوقات جو اسکول جانے کالج جانے کے حوالے سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی شہری جو ان گٹروں میں گر چکے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد اس پر نوٹس لیا جائے۔ بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد نوٹس لے کر صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور مستقل اس کا حل نکالا جائے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چل سکے اور معاملات زندگی سمیت جو دیگر سہولیات ہیں شہریوں کو وہ میسر ہو سکے۔ جی ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر سینٹ اجلاس جاری ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ہمارے منشور کے عین مطابق اس کو ہمارے منسٹر صاحب نے اپوز نہیں کیا، اس کو سپورٹ کیا ہے اور ریفر ہو گیا ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ اس پر ہم مل کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بالا تر ہو کر اگر ہم اس پر آگے بڑھیں اور جس میں کاش ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہوتی تو ہم تنہا
आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं दरखास्त करूंगा दीगर जमातों से जो इसके बारे में अपनी राय का इजहार गाहे बगाहे करती आई हैं कि वो हमारा साथ दें और हमारे इस मंसूबे को जिस पर कि आपको कोई ज़हनी रिजर्वेशन नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ें, हम उस कमेटी में इत्तफाक राय कर लें या अक्सरियत राय से हम उसको ले जाएं। पंजाब असेंबली में भी मैं समझता हूं, क्योंकि अब ये है कि यहां भी हमें राय लेनी होगी और जिस सूबे को आपने बाइफरकेट करना है कि वहां की असेंबली से भी आपको एक राय लेनी होगी। वहां भी हम आपके साथ मिलके ताउन करने के लिए तैयार हैं, जो जमातें हमारा साथ देना चाहती हैं, ताकि मिलकर हम एक कंसेंसस से या एक वाजे पब्लिक ओपिनियन को हमवार करके आगे बढ़े। मेरी राय में अगर ऐसा हो जाता है तो ये जनूबी पंजाब के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी होगी, ये वफाक को ये कदम जो है मजबूत करेगा और इस कदम से पंजाब के जो महरूम और पसमानदा इलाके हैं उनको भी उनका मुनासिब हक मिलेगा। शुक्रिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब चेयरमैन, एक तो इस पे जब मूव हुआ आपने ऑलरेडी रेफर कर दिया टू द कमेटी, आई अप्रिशिएट इट। नंबर 2, कुछ पॉइंट्स फॉरेन मिनिस्टर ने उठाए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी उसकी पसमानदगी, महरूमी, जो भी वहाँ के हालात हैं, ही सपोर्टेड। मगर एक चीज़ में कंफ्यूजन है कि उनका ख्याल है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। जब मेरी गवर्नमेंट थी हमारे पास भी अक्सरियत नहीं थी, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू हो या वो नेशनलिस्ट पार्टी हो बलूचिस्तान की या एएनपी हो या जेयूआई हो या जमात इस्लामी हो, जितनी भी जमातें थीं तमाम का कंसेंसस करने के बाद हमने जितने भी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किए, 104 अमेंडमेंट्स, और जब आईन पाकिस्तान बना तो उस वक्त सिर्फ 128 वोट्स थे। बहुत कम लोगों को पता है ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था और वो आईन पाकिस्तान मुत्तफिका आईन आता था। जब हमने आईन पाकिस्तान को ओरिजिनल कंडीशन में उनमें वापस किया तो देयर वर 446 मेंबर, इट वाज नॉट यूनिकैमरल, इट वाज बाइकैमरल सिस्टम, और आउट ऑफ 446 द फॉरेन मिनिस्टर इज अ विटनेस कि नन अपोज्ड, एवरीबडी वोटेड फॉर अस। तो जब आपकी तरफ यहां सेनेट में बिल आया तो वो भी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे तो मैं रिएटरेट कर रहा हूं, यहां से 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन नहीं, बिल हमने पास किया यहां से और वो बिल पास हो गया। अब एक चीज पे कंफ्यूजन है, आई वांट टू पुट इट क्लियर, वी डिमांडेड सूबा, और अभी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि हम सेक्रेटेरिएट 2 जगहों पे बना दिया है, एक बलूचिस्तान में, एक भावलपुर में और एक मुल्तान में। वी हैव नेवर डिमांडेड फॉर अ सेक्रेटेरिएट, वी हैव डिमांडेड फॉर द प्रोविंस। जब प्रोविंस बन जाएगा वो कैपिटल हम डिसाइड करेंगे, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड वेयर द कैपिटल शुड बी। कैपिटल बनाना पार्लियामेंट का काम है, अवाम का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। और जैसे मुल्क बना पाकिस्तान, कैपिटल कायदे आजम साहब ने बनाया कराची, बाद में असेंबली ने पास किया फॉर इस्लामाबाद, तो इसलिए हमें कैपिटल नहीं चाहिए। ये कॉलोनियल टाइम की बात है कि लिमिटेड डेमोक्रेसी, हम रियाया नहीं है। वी वांट द प्रोविंस, we want the chief minister, we want the governor, we want the senate seats and also the secretariat. जब secretariat बनेगा मैं पूछना चाहता हूं कि नौकरियां लोगों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी?
तो इसलिए अगर उनकी अक्सरियत नहीं है, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बैठे बात करें। और अब दे आर टू लेट, इनको चाहिए तो बहुत पहले बात करते। अब 3 साल के बाद अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस चीज पे बात हुई ही नहीं। थैंक यू जी सर। एक मिनट, शाह महमूद साहब मैं देता हूँ। like to respond to that. जी In politics, nothing is never too late. अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और आपकी नीयत पे खलल नहीं है और आप वाकईतन चाहते हैं कि सूबा बने तो बिस्मिल्लाह। मैं आज कहता हूं तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिट करे, आज कमिट करे कि हम आपका साथ चलने जाते हैं, हम बिस्मिल्लाह 2 हो जाएंगे, बात आगे लेके चलते हैं, औरों से बात करते हैं और इंशाल्लाह कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और खुदा करेगा हो जाएगा। अच्छी बात है। सवाल ये है, दारुल खिलाफे की बहस नहीं हो रही, सेक्रेटेरिएट की बहस नहीं हो रही। जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल था वो इकदामात हमने उठाए हैं ताकि उनको हम एक सिमत दे दें और उस सिमत का आगाज हो चुका है। अब जो कानूनी चीजें दरकार हैं, आईनी तरमीम दरकार है, रेजोल्यूशन दरकार है, उसके लिए हम सबके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। हम एक इत्तफाक राय के लिए हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। आइए मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैंने पहले कहा, इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हम नहीं करना चाह रहे कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ, हकीकत यह है कि अभी तक जनूबी पंजाब, आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो हकीकतन वो शक्ल अख्तियार नहीं कर चुका क्योंकि कानूनी मुशगाफियां आड़े आती हैं। आइए मिलकर रास्ता तलाश करते हैं और रास्ता निकलता है। आप बिस्मिल्लाह करें, फिर तीसरी बड़ी जमात है, नून है, उनसे बात करते हैं। दीगर जो छोटे सूबे हैं जनाब वाला, उसकी बहुत सी जमातों का ज़हनी झुकाव है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान की बहुत सी जमातें हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं जो ज़हनी तौर पर दिखाई देती हैं। सो इफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज विच इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN कैन मूव अहेड and we are willing to support and we are willing to build a consensus, then I think we can find a way. थैंक यू जी। इस पे बस ये बिल, अब इस पे बात काफी होगी। बिल नहीं सर बात यह है कि अभी ये बिल हो चुका है, कमेटी को जा चुका है सर। शाह साहब अगर सर मैं एक सुने शाह साहब, पहले सुन लें। शाह साहब 1 मिनट सुन लें, आपको मैं मौका दूंगा, ये बिल मैं ले कर दूं, उसके बाद आपको मौका दूंगा, हाफिज साहब को भी दूंगा। हाफिज साहब आप इस पे फिर बात करें, इस पे फिर पूरा डिस्कस। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 14, सेनेटर शाहादत आवान, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 14 सर। Sir, I, Senator Shahdat Awan, hereby move to leave to introduce the bill to further amend the Children Pledging of Labor Act 1933, the Children Pledging Labor Amendment Bill 2021. सेनेट का इजलास जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अब से कुछ देर पहले इज़हार ख्याल करे तो उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के 2 शहरों में सेक्रेटेरिएट बनाए। दोनों सेक्रेटेरिएट ने काम शुरू कर दिया है। काश 2/3 अक्सरियत होती तो हम तनहा आगे बढ़ जाते। यहां पर लेंगे एक ब्रेक आज के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि जैकबाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास मस्तोई से। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में महंगा मिलने वाला पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो चुका है। पेट्रोल में 3 रुपए इजाफे के बाद अब पेट्रोल की जो कीमतें 148 रुपए तक पहुंच गई हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप पर मौजूद है। उससे बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। ये पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है इसको आप क्या समझते हैं, क्या मतलब? सर पहले भी पेट्रोल जो था महंगा था और महंगाई की तरह से हम खुद पहले ही मर रहे थे। अभी जो हुकूमत ने ये 150 रुपए लीटर कर दिया है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी करके हम कहते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी था उसके साथ हमारी बात हुई तो उसका यही कहना था कि हम पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। हम पहले ही जो है परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल में इजाफे का जो फैसला है वो वापस ले ताकि हम मजीद जो परेशानी से जो बच सकें। जी उधर ननकाना साहब में इंतजामिया की गफलत के बाइस हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी अफजल हक।
दुनिया भर में चावलों की बरामदगी के लिए ननकाना साहब की मशहूर मंडी बुच्चेकी में इंतजामिया की गफलत और बल्दियाती इदारों की लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। मेन शाहराह पर लगे हुए गंदगी के ढेर इंतजामिया की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के बुलंदोबाग दावों का पोल खोल रहे हैं। अहलियाने बुच्चेकी डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बुच्चेकी में सफाई के मामला पर खुसूसी तवज्जो दें और ये जो पड़े हुए हैं गंदगी के ढेर पड़े हुए उसको जल्द से जल्द सफाई करवाएं। जगह जगह गंदगी होने की वजह से ताफन फैल रहा है और बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। शहरियों ने आला हुकाम से सफाई के नाक़िस इंतजामात का फौरी नोटिस लेने और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। बुरेवाला में गलियां और बाजार सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ लाहौर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे मियां शाहिद सलीम। बुरेवाला के नवाही कस्बा गग्गो मंडी में निकासी या आपकी अबतर सूरत हाल। सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गलियां और बाजार गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगे। 10 रोज कबल होने वाली बारिश के पानी की निकासी को भी मुमकिन न बनाया जा सका, जिसके बायस स्कूल जाने वाले बच्चों, खवातीन और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकसद नहीं जा सकते, लोगों के घरों में पानी चला गया है। असी पूरी कोशिश की थी, सफाई वालों ने लाया है, लेकिन सीवरेज नहीं चल सका। शहरियों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमला और अफसरान के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाहौर रोड पर टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से शहर में सीवरेज सिस्टम के बढ़ते हुए मसाइल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज, बुरेवाला। हैदराबाद की 15 साला जवेरिया की अंग्रेजी में शायरी की किताब ने सबको हैरान कर दिया। चंद माह में जवेरिया की किताब की दर्जनों कॉपियां फरोख्त हुई। अब वो अपनी अगली किताब की तैयारी में मसरूफ हैं। वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। Pour me a memory of pain instilled and mused ache, and I'll sip it continuously until it ends or I break. हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी की रहायशी और हाल ही में मैट्रिक पास करने वाली तालबा जवेरिया ने कम उम्री में अंग्रेजी सीखी, शायरी से लगा हुआ तो किताब लिखने का इरादा किया। जवेरिया ने 15 साल की उम्र में दिल जो दुखता है के उन्वान से किताब लिखी, जिसे इस्लामाबाद के पब्लिशर ने शाया किया है, और यूं जवेरिया ने अपनी किताब से सबको अपना गर्विदा बना लिया। मेरी बुक अप्रैल में पब्लिश हुई थी 2021 में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब कि इतना अच्छा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ही लिखी है। बहुत अच्छा रिस्पांस था और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों किताबें तो मेरी अभी तक जो है बिक चुकी हैं। कम उम्र शायरा ने अपनी किताब में दिल, रिश्तों, जज्बात और उम्मीदों से वाबस्ता एहसासात को सादा और आम फहम अंग्रेजी के जरिए पढ़ने वालों तक पहुँचाया है। जवेरिया की शायरी में किसी तजर्बेकार शायर की झलक महसूस होती है। मिक्स थीम है पूरी, लाइक इस पे मैंने बात की है लव पे, इस पे हार्ट ब्रेक पे, और इस पे मैंने ज्यादातर जो है मैंने मोटिवेशन पे बात की है, लाइक होप पे, और फिर मतलब कि अंधेरे और फिर उजाला, फिर इस तरीके से लाइक मेरी थीम है। मिक्स थीम है जो डार्क से लेकर लाइट तक की तरफ जो है सफर करती है। जवेरिया का मानना है कि शायरी के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करने के साथ लोगों में उम्मीद का दिया भी जलाया जा सकता है। जवेरिया का दावा है कि इनकी दूसरी किताब का मौजू और शायरी बहुत दिलचस्प और मुनफरिद होगी। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। बाइख्तियार खवातीन एक बेहतरीन कौम की नुमाइंदा होती हैं। शिमाली वजीरिस्तान की ऐसी ही एक बाहिम्मत और बाइख्तियार खातून शॉपकीपर से मिलवा रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अज़म रहमान। मिलिए सैयदा सदफ से, जिनका ताल्लुक शुमारी वजीरिस्तान से है, जिन्होंने खवातीन की खुद मुख्तारी की मिसाल कायम कर दी। सदफ की दुकान में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफत के कपड़े, जूते और हाथ से बनी अशिया दस्तयाब हैं। पेशावरी चप्पल हो या मुल्तानी खुसे या फिर हैदराबाद की रलियां और सिंध की टोकरियां, चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाली सकाफत के हैंडीक्राफ्ट्स आपको सदफ की दुकान पर मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान का जितनी भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ की बनाई हुई अशिया हैं, चाहे वो हैदराबाद के रेलियां हैं, चाहे वो सखर के एप्लिक वर्क है, चाहे वो पिशावर के पिशावरी चप्पल हैं, मुल्तानी खुस्से हैं, जो मुझे हुनरमंद मिले हैं मैंने उनसे कांटेक्ट किया और डायरेक्ट कोशिश की कि मैं हुनरमंदों से लूं। सदफ का कहना है कि खातून होने की वजह से उन्हें मर्दों के इस मुआशरे में शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम वक्त के साथ उन्होंने हर मुश्किल पर काबू पाना सीख लिया।
मुश्किलात तो थी शुरू में शॉप का मिलना, और फिर मेरा ताल्लुक भी शुमाली वजीरिस्तान से है, तो वहाँ से आना फिर यहाँ पर शॉप ढूंढना। लेकिन पेशावर के लोगों ने मुझे मतलब इतना ज़र्फ दिखाया कि मैंने यहाँ पे शॉप ली है, और यहाँ पे बैठे बैठे मैं उन गाँव की, दूर दराज गाँव की ख़वातीन की मदद कर सकती हूँ जो अपने घरों से नहीं निकल सकती। सदफ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कारीगरों के हाथ की बनी अशिया खरीदती हैं, जिससे न सिर्फ हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई होती है बल्कि ये मुख्तलिफ सकाफत को फरोग देने में अहम कदम भी है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज़, पिशावर। सवात के इलाके दुर्श खेला में शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात को सादगी से मनाने का फैसला कर लिया गया। मेहमानों की तवाज़ो इस्लामी रवायत के मुताबिक खजूर और शरबत से की जाएगी। सवात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। वादी स्वात की तहसीली मटा का इलाका दुरुशखेला, जिसकी आबादी 27,000 अफराद पर मुश्तमिल है, के बासियों ने इनकलाबी कदम उठाया है। अहले इलाका की फैसले के मुताबिक निकाह, शादी और ऐसी दीगर तकरीबात सादगी से मनाई जाएगी। ऐसे मौकों पर मेहमान को इस्लामी रिवायत के मुताबिक खजूर और शरबत दिया जाएगा। हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है तो हमारा मकसद ये है कि खैर उन्नास मन यनफु उन्नास, कि लोगों को नफा पहुंचे, क्योंकि हमारे निकाह इतनी महंगी हो गई है कि हम निकाह नहीं कर सकते। शादी पर हमारा इतना खर्चा आता है कि हम इसके लिए कर्जदार करते हैं, खेतों को फरोख्त करते हैं, हम शादी नहीं कर सकते। तुरशखेला गांव से उठाए जाने वाले इस कदम का असर स्वात के दीगर इलाकों में फैल रहा है। अहले इलाका के मुताबिक दुल्हन को जहेज में दिया जाने वाला लिबास सादा होगा। दीगर महंगी अशिया खरीदने पर भी पाबंदी होगी। निकाह की तकरीब भी मस्जिद में होगी। शादी हो तो शादी में जो बारात है गाड़ियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 5 गाड़ियां हो। इस तरह अगर दुल्हन के लिए निकाह में या शादी में जो जोड़े या कपड़े होते हैं वो मलबूसात भी ज्यादा से ज्यादा सादे हो और मैक्सिमम 5 जोड़े हो, 10 जोड़े हो। ऐसे मौकों पर इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रख कर जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। यूं घर में बैठी हुई लड़कियों के बालों में चांदी उतरने से पहले इनके हाथ पीले हो जाया करेंगे। अनवर अंजुम, आज न्यूज़, स्वात। जिला खैबर की तहसील बाड़ा वादी तीरा में बर्फबारी का दोबारा आगाज हो गया। पहले से मौजूद बर्फ से सड़कें कई दिनों से बंद हैं। अवाम का मुतालबा है कि आमदरफ्त की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किया जाए। तहसील बाड़ा वादी तीरा में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज बर्फबारी से सड़कें अब भी बंद हैं, जिनकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कें बंद हो जाने की वजह से मकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से रास्ते बंद है। यहाँ के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात है। न कोई हुकूमत इंतजामिया की तरफ से कोई इमदाद आया अभी तक। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर इंतजामात किए जाए ताकि आमदरफ्त बहाल हो। जाकिर अफरीदी, आज न्यूज़, वादी तीरा। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। आज भी 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। शरह 8% से ऊपर चली गई है। कराची आज भी सर फहरिस्त है, जहां शरह 30% से ज्यादा रही। कोरोना वायरस की 5वीं लहर मुल्क में ढाने लगी अपना कहर। यौमिया केसेस की शरह 8.9% तक पहुंच गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 4,340 केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस के मुस्बत आने की शरह 8.71% रही। इस दौरान मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 5वीं लहर में पहली बार 4 शहरों में केसेस की शरह 10% से भी ऊपर चली गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, जहां केसेस की शरह 30.83% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13.05%, इस्लामाबाद में शरह 10.75% और हैदराबाद में 10.68% रिकॉर्ड की गई। केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम एहतियात करने को तैयार नहीं है। मास्क मैंने उतार के गाड़ी में रख दिया, उतर आया हूं नीचे। मुझे मास्क पहन के बाहर आना चाहिए, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और कोरोना की त्याती तो तदाबीर तो जड़ी है, कोरोना सब झूठ है। मास्क वगैरह पहने, ठीक है, अपने आप को बचाएं, ठीक है, और जो स्कूल में बच्चे हैं उनकी एहतियात होनी चाहिए, वो भी मास्क वगैरह चाहिए। माहिरीन कहते हैं पाबंदियों से जान छुड़ानी है तो एहतियात करना होगी।
पंजाब में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में 1100 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी 49 अफराद को निशाना बनाया है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई है। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। मौसम के साथ साथ कोरोना वायरस भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पंजाब में वायरस ने 1131 अफराद को मर्ज में मुब्तला किया, जबकि ओमिक्रॉन के भी 49 मरीज रिपोर्ट हुए। वायरस में इजाफे के बावजूद SOP पर अमल कम हो रहा है। कोरोना अपनी शक्ल तब्दील करके आ चुका है। इसने अपना कोरोना का नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है, और ये बहुत जहरीला है और हुकूमत को इसके बारे में आगाही करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। घर बैठे एहतियात करें और परहेज करें क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया। पंजाब भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती पाबंदियां हैं, न ही कोई सख्ती। शहरी कहते हैं अब तो रूटीन का मामला बनता जा रहा है। आवाम पे कुछ हुकूमत जो है सख्ती करे तो फिर जो है ना कोरोना कंट्रोल होगा। कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन जरूरी है कोरोना के लिए, हर आदमी लगवाए, और मास्क जो है वो बहुत जरूरी है। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.8%, लाहौर में 13% और रावलपिंडी में 8.8% है। सूबे में 24 घंटे के दौरान वायरस के शिकार मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। ट्रेनें और परवाजें भी ताखीर का शिकार हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिशों के नए स्पेल का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। आसमान पर बादलों के डेरे, कहीं धुंध और कहीं स्मोक। मौसम के तेवर पंजाब भर में रोज ही बदलते नजर आते हैं। ठंडे ठार मौसम को कोई मई के मौसम से तशबीह देता है तो किसी के लिए मोटरसाइकिल पर मंजिल मकसूद पर पहुंचना मुश्किल है। काफी ज्यादा ठंड है, बारिश के चांस हैं, लगता होगी बारिश। बाहर में मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ और सर्दी का ये आलम है कि मरी को पीछे छोड़ रही है। ठंड बहुत ज्यादा है, इस करके हम दस्ताने वगैरह चादर वगैरह लेके निकल रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल का भी इंदिया दे दिया है। डायरेक्टर शाहिद अब्बास कहते हैं अब धुंध कम हो जाएगी। बुध से बारिशों का सिलसिला जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और लाहौर में वो 21 और 22 में बारिश देगा और वो दरमियानी सी बारिश है, 15 से 20 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। शदीद धुंध के बायस बंद किए गए मोटरवे M2, M3 को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी धुंध से मुतासिर है। पंजाब भर में तो बादलों के डेरे हैं, लेकिन ठंडे ठार मौसम में महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेशगोई सुना दी है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से अलील थे। उन्होंने मुत्तादिद ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कामरान अली मजीद बताएंगे। बेटा बाहर अकेले मत जाया करो। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार रशीद नाज 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जो मैं शहर में पढ़ा रहा हूँ, मगर हमें अपनी रिवायात का भी ख्याल रखना चाहिए। रशीद नाज 1948 में पिशावर में पैदा हुए। उन्होंने 1971 में पश्तो ड्रामों से करियर का आगाज किया और फिर पश्तो, हिंदको और उर्दू जुबान के कई ड्रामों और फिल्मों में जौहर दिखाए, जबकि बॉलीवुड फिल्म बेबी में भी बेहतरीन अदाकारी से शायकीन के दिल जीते। मीडिया को हम जानते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बातें करते रहते हैं, ये रोते धोते रहते हैं। 1973 में रशीद नाज का पहला उर्दू ड्रामा एकता गाओ, जबकि उनकी पहली पश्तो फिल्म जमा जंग थी। रशीद नाज काफी अरसे से अलील होने के बाइस इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। रशीद नाज की नमाज जनाजा आज पिशावर में 3 बजे अदा की। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।